हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के वीडियो में मानव पाचन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उनके उत्तर हम आपके लिए लाए हैं। तो आइए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं। तो सजीवों में जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन, जनन, पोषण, परिवहन इन सारी प्रक्रिया होती है। अतः सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम सभी हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, अर्थात प्रकाश का संश्लेषण करता है। तो पत्ती प्रकाश का संश्लेषण नहीं करता है, ग्राणा भी नहीं करती है। हरित लवक एवं क्लोरोप्लास्ट प्रकाश का संश्लेषण करता है, इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, अर्थात अपना पोषण खुद करे। तो अपना पोषण खुद सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? CO2 भी चाहिए, सूर्य की प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए जो पत्तियों में उपस्थित होती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो पेड़ पौधों में अपना भोजन बनाने के लिए इन सारे चीज़ चाहिए, CO2, सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भोजन बनाने के प्रक्रम में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि विषमपोषी और मृतोपजीवी है, अर्थात स्वपोषी पोषण में अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे पेड़ पौधे। प्राणी समभोजी में ठोस द्रव के रूप में भोजन ग्रहण किया जाता है, जैसे मेढक, अमीबा, मनुष्य। इन सभी में प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है। समभोजी भोजन को निगल कर ग्रहण करना एवं उनका अंदर में पाचन करना। तो इस प्रकार से विषमपोषी पोषण में सिर्फ कवक में पोषण पाया जाता है, जो मरे हुए या सड़े गले जीवों, मरे हुए एवं सड़े गले खाद्य पदार्थों का भक्षण करता है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है, फेफड़े में नहीं, यकृत में नहीं, ग्रहणी में नहीं, क्योंकि इन्हीं आमाशय से HCl अम्ल का स्राव होता है जठर ग्रंथियों से, जिसके कारण भोजन अम्लीय हो जाता है। पित्तरस का रंग हरा होता है। पित्तरस का रंग हरा होता है, जो पित्ताशय से स्रावित होता है, और पित्त का निर्माण यकृत अथवा लीवर में होता है, और स्टोर पित्ताशय में होता है। तो अर्थात पित्त का रंग हमेशा हरा होता है। निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो फर्स्ट में ही बता दिया हूँ कि क्लोरोप्लास्ट, अर्थात क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश का संश्लेषण करता है, इसलिए पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है।
वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है। तो कौन सी विधि पाई जाती है पोषण की? तो प्राणी संपोषण, जिसके अंतर्गत जीव ठोस या तरल पदार्थों का ग्रहण करता है। तो सही ऑप्शन प्राणी संपोषण। क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। तो क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है, जो क्रमानुकुंचन गति कहलाती है। तो इस प्रकार क्रमानुकुंचन गति ग्रास नली में पाई जाती है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशयी रस में, जहाँ से प्रोटीन का पाचन होता है। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो आहार नाल के छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले भोजन मुख में ग्रहण करते हुए आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में 3 से 4 घंटे के बाद भोजन का थोड़ा पचना प्रारंभ हो जाता है और पूर्ण पाचन छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। आयरन पाया जाता है क्लोरोफिल में नहीं, लाल रक्त कण में, अर्थात आरबीसी में लाल रक्त कण में आयरन पाया जाता है। वसा के पाचन में सहायक होता है लाइपेज। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा अमीबा गति भी करता है और भोजन को पकड़ने का भी काम करता है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि है? लार ग्रंथि नहीं है, तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, लेकिन ब्रूनस लार ग्रंथि नहीं है। मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है मुख गुहा से। मुख गुहा में लार रस से निकला हुआ एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है, अर्थात वहीं से भोजन का पाचन आरंभ हो जाती है। दंत अस्थि क्षय का कारण है। तो दंत अस्थि क्षय का कारण है मीठी चीज खाना, जिससे दांत खराब हो जाता है। दांतों की सफाई न करना, इसमें भी उनकी अस्थि का क्षय होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है और बैक्टीरिया उत्पन्न होने के कारण अम्ल का निर्माण होता है, जिससे दंत अस्थि क्षय होता है। तो दंत अस्थि क्षय का कारण इनमें से सभी सही ऑप्शन। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, जिसके कारण वह भोजन को पकड़ता है और गति भी प्रदान करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, जिससे प्रोटीन का पाचन आसानी से हो जाता है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है। पैरामीशियम एवं अविवा जैसे एककोषीय जीवों में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो अमीबा एवं पैरामीशियम जो एककोषीय जीव है, उनमें प्राणी संपोषण पाया जाता है। प्राणी संपोषण के माध्यम से वह अपना पोषण
करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलता है, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनके विखंडन से, ऑक्सीजन के विखंडन से और हाइड्रोजन के विखंडन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का निर्माण होता है, जिसमें ऑक्सीजन के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमेशा हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। प्रकृति में O2 का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के प्रक्रम में O2 को निष्कासित करता है। तो इस प्रकार से CO2 ग्रहण करता है और O2 का निष्कासन करता है। इस प्रकार प्रकृति में O2 का संतुलन एवं CO2 का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में, जहाँ से HCl अम्ल का स्राव होता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में पित्त रस का भी अहम भूमिका है, आंत रस की भी अहम भूमिका है और अग्नाशय से निकला हुआ अग्नाशयी रस का भी अहम भूमिका है। पित्त रस और अग्नाशयी रस भोजन को क्षारीय बनाता है। जो आमाशय में भोजन अम्लीय था, उन सब भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत में इन सभी पाचक रसों का भूमिका अहम होता है। तो सही ऑप्शन इनमें से सभी। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। ग्लाइकोसिस के दौरान ग्लूकोज के आंशिक विघटन से प्राप्त होता है, अर्थात अनॉक्सीशोषण। अनॉक्सीशोषण के दौरान O2 की कमी होती है, जिससे कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात 2 ATP अणु। 2 ATP अणु अर्थात ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार ग्लाइकोसिस के दौरान ग्लूकोज का जब आंशिक विघटन होगा तो 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होगा, अर्थात 2 ATP अणु। अवायवीय शोषण की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो कोशिका द्रव में, अर्थात अनॉक्सीशोषण या ऑक्सीशोषण, दोनों श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा हो जाता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा, भोजन को भी पकड़ता है और अपना गति भी करता है। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, तो पेप्टोन में। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है, अर्थात शाकाहारी जंतु की छोटी आंत बड़ी होती है और मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत छोटी होती है। तो वही मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में
कम होती है। पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एककोषीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में अमीबा मेढक मनुष्य में पाया जाता है, जो ठोस द्रव के रूप में भोजन को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना जल से। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल प्रकृति में O2 का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा O2 एवं CO2 का संतुलन बना रहता है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो पित्त रस, आंतरस और अग्नाशयी रस, इनमें से सभी रसों की भूमिका छोटी आंत में भोजन पाचन में होती है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है, और विघटन होने के फलस्वरूप ही हमें ऊर्जा मिलती है। अब अवायवीय शोषण की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो कोशिका द्रव में। तो अवायवीय चाहे वायवीय शोषण, दोनों की प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। पाइरूवेट के विखंडन से CO2, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस अर्थात ऊर्जा गृह भी कहते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 कैलोरी। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात ट्राई मीन्स 3, फॉस्फेट अर्थात फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। किण्वन क्रिया होती है ईस्ट में। दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है? तो किण्वन। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? परिवहन का। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं यानी कौन सा कण श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन अर्थात किस में पाया जाता है? RBC में। तो लाल रक्त कणिकाएं RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। भोजन का शरीर में पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका मुख के द्वारा पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण के बाद उनका पाचन होता है। पैरामीशियम में पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण बताया कि अमीबा मेढक मनुष्य में पाया जाता है, जो ठोस द्रव के रूप में भोजन को ग्रहण करता है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है बड़ी आंत में। आमाशय में आधा भोजन का पाचन होता है। इनके बाद बड़ी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है और अवशोषण भी हो जाता है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है?
तो अमीबा एक कोशीय जीव है और यह सर्वाहारी है, तो इसलिए शैवाल के टुकड़े का भी भक्षण करता है, शैवाल के टुकड़े का भी भक्षण करता है, बैक्टीरिया का भी करता है, एक कोशीय जीव का भी करता है। तो इस प्रकार से अमीबा का मुख्य भोजन इनमें से सभी। ग्रहणी किसका मुख्य भाग है? तो ग्रहणी मुख्य भाग बड़ी आंत का है। ग्रहणी छोटी आंत होगा, यहाँ मिस हो गया, यह छोटी आंत होना चाहिए, छोटी आंत। मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी। जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, क्रमानुकुंचन गति होती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सूर्य की प्रकाश, CO2 एवं H2O, जमीन से जल एवं खनिज लवण भी ग्रहण करता है, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल। ये सारे चीज स्वपोषी पोषण के लिए भोजन बनाने में अवश्य चाहिए, अतः और सही ऑप्शन इनमें से सभी। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो काइम। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो अग्नाशयी रस, पित्तरस, आंतरस, इनमें से सभी रसों की भूमिका अहम होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। दांतों की सुरक्षा हेतु डेंटाइन के ऊपर पाए जाने वाले कठोर परत को क्या कहते हैं? एनामेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या 32। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन। पादप में संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम होता है। तो जाइलम से जल का परिवहन होता है और फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति की जाती है? ग्लूकोज की। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब भोजन तैयार करता है तो ग्लूकोज के रूप में, और परिवहन स्टार्च के रूप में, और संचित परिवहन सुक्रोज के रूप में और संचित स्टार्च के रूप में करता है। मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 किससे बाहर निकलता है? तो जल से। ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अर्थात ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो अर्थात ऑक्सीजन के कितने अणु हुए? तो O6, अर्थात 6 अणु होते हैं। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो नमक से हमें आयोडीन प्राप्त हो जाती है। मनुष्य और मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन सिर्फ शाकाहारी जानवर करते हैं, मांसाहारी जीव इनका पाचन नहीं कर सकता है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है, अर्थात परजीवी पादप में अमरवेल है जो पौधों पर अपना रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पचना प्रारंभ हो जाता है।
जो शर्करा के रूप में बन जाता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमेशा हरा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्लोरोफिल अणु। जीव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी जीव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनमें से सभी। पर्णहरित का मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकृति में O2 का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आंतरस कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? यकृत अर्थात लीवर से। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। पाइसीकरण क्या है? तो वसा के जटिल अणुओं को सरल बनाना ही पाइसीकरण अथवा इमल्सीकरण कहलाता है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है। क्रमानुकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी कहलाता है। आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है यकृत से स्रावित पित्तरस। पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है एवं अग्नाशय से आया हुआ अग्नाशय रस और यकृत से स्रावित पित्तरस दोनों मिलकर के भोजन को क्षारीय बनाता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिस। ग्रसनी ग्रासनली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? निगल द्वार द्वारा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतःग्रहण के द्वारा। किसकी उपस्थिति कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक। न्यूक्लियस केंद्रक शब्द किसके द्वारा दी गई? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक शब्द का नाम दिया गया। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कोशिका विभाजन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी। छोटी आंत का बड़ा भाग इलियम। भोजन का सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होती है। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, कोलोन एवं रेक्टम। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। पौधे में भोजन किस रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? तो सुक्रोज के रूप में। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्तरस जमा कहाँ से होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। यकृत से निकलता है और स्टोर होता है पित्ताशय में। पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो भोजन को भी क्षारीय बनाता है, अर्थात इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जब पीएच मान 7 हो तो उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। पित्त का रंग गाढ़ा हरा होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन टैलिन के द्वारा मुख गुहा में हो जाता है।
निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य की प्रकाश, CO2, जल, खनिज लवण। पौधों के भोजन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के किस भाग में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। अमीबा कौन सा अंग गति करता है? अमीबा का कौन सा अंग गति करता है? कूटपाद के द्वारा अमीबा गति करता है और भोजन को भी पकड़ने का काम करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा या ग्वाइटर। थायराइड ग्रंथि बढ़ने से घेघा रोग हो जाती है। मधुमेह अर्थात चीनी या शुगर रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह बोलो या चीनी या शुगर, ये रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। अग्नाशय से ये इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है जो ब्लड में उपस्थित चीनी का पाचन करता है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है क्षारीय, जिनका pH मान 7 से अधिक होता है। दांत का मजबूत भाग इनामेल कहलाता है। दांत के 4 प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या 32 होती है। उभयलिंग जंतु है केचुआ। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। और परिसेशिका अपेंडिस हिस्सा है आहार नाल का। सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन ई की कमी से बांझपन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अर्थात ऊर्जा घर। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। लार पाचन में मदद करती है स्टार्च का पाचन लार करती है। आमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? तो आमाशय की परत की रक्षा के लिए। पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो एमिनो एसिड में। लार में उपस्थित पाचक एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो आमाशय से।